हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो लोग हैं ना, वो कभी भी संविधान के समर्थक नहीं हो सकते। शोषित लोग हैं, आप चाहे महिलाएँ हों, चाहे दलित हों, उनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो संविधान ने और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं, इससे सब सर्वविदित है कि मतलब ये अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं करते। इससे ये लोग कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते, बिकॉज़ ये चाहते ही नहीं है, मतलब रिज़र्व में तो एंटी रिज़र्वेशन के इनको बोलूँगी फ्रैंकली, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि लोगों को अधिकार मिले, जो लोग हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते ये लोग? दिल्ली के मुगलाई जायकों के दीवाने हैं तो फिर गोश्ताना आइए। शानदार इंटीरियर, आरामदेह मजलिस और खूबसूरत समा के साथ, जहां हर डिश में बसी है दिल्ली के खास खानों की रूहानी महक, जायका जो दिल को छू जाए। एड्रेस जामिया नगर, होटल रिवर व्यू, ठोकर नंबर 3, अबुल फजल इनक्लेव। ये संविधान को खतरे की जहाँ तक बात है, इनके अपने नेताओं ने ये बात बोली थी, हमने नहीं बोली थी, है ना? विपक्ष ने ये बात नहीं बोली, इनके अपने नेता जो हैं, हेगड़े जी हैं या लल्लू प्रसाद हैं इनके, और अरुण गोविल एंड सो मेनी हैं। इनके कुछ 8 सांसदों ने ऐसे कुछ बोला था कि अगर हमारे पास 400 वोट्स आ गए तो हम संविधान को हटा देंगे। तो ये बात तो हम लोग सब जानते हैं, और एक हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो लोग हैं ना, वो कभी भी संविधान के समर्थक नहीं हो सकते। भले वो जितना भी बोले कि हम संविधान को बड़ा आदर करते हैं, देखिए जितने भी मतलब शोषित लोग हैं, आप चाहे महिलाएँ हों, चाहे दलित हों, उनके लिए अगर किसी ने काम किया है तो संविधान ने और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने। पर जिस तरह के इनके वक्तव्य आए हैं अभी तक, मतलब जिस तरह की बातें ये लोग करते हैं, इससे सब सर्वविदित है कि मतलब ये अम्बेडकर जी को सम्मान नहीं करते। और देखिए बहुत चीज़ें हैं, आप जो कहते हैं मैं बहुत बोल सकती हूँ इस पे, क्योंकि देखिए जिस तरह से अभी थोड़े दिन पहले ही हुआ, अमित शाह जी ने बोला कि मतलब अम्बेडकर अम्बेडकर करोगे, अगर इतना भगवान का नाम लेते तो आपको स्वर्ग मिल जाता है, समथिंग लाइक दिस। एंड देखिए इसको एक 11 सेकंड्स की क्लिप थी ये, जिससे उनकी मानसिकता पूरी अच्छी तरह पता चल गई कि वो क्या मतलब बोलना चाह रहे थे। और जिस तरह से आज इस देश में दलितों का हाल है, वो हमने सबने देखा है कि किस तरह से मतलब जो मतलब ऐसे काम हैं, जैसे कि कूड़ा साफ करना है या सेप्टिक टैंक, जो कि मतलब एक ऐसी चीज़ है कि जो मतलब बैंड है इनफैक्ट कि लोग करें, वो सब चीज़ें जो हैं दलितों से करवाई जाती हैं। एक विशेष वर्ग से ये सब चीज़ें करवाई जाती हैं। उनको आप घोड़ी नहीं चढ़ने देते, आप यूरिन पास करते हैं उनके ऊपर, आप मूंछें नहीं बढ़ा सकते। तो ये कैसे मतलब समर्थक हैं अम्बेडकर का, मुझे समझ नहीं आता। एक तरफ अमित शाह जी का बयान आता है, अब फ़ोटो निकाली जाती है, लेकिन प्रधानमंत्री की एक तस्वीर सामने आती है कि वो दलितों के पैर धोकर जो है तमाम चीज़ें करते हैं। ये चरित्र जो है इस तरह का चरित्र क्यों ये नज़र एक आता है? दोहरा चरित्र है, हिपोक्रेसी है ये, नथिंग एल्स। मैं आपको सीधे बताऊं, जिस तरह से कि हाँ, आप दलितों के साथ आज यहाँ इस देश में क्या हो रहा है हम ये भी जानते हैं। और देखिए किस तरह से ये लोग कास्ट सेंसस नहीं कराना चाहते, बिकॉज ये चाहते ही नहीं है, मतलब रिजर्व में तो एंटी रिजर्वेशन के इनको बोलूंगी फ्रैंकली, क्योंकि ये लोग चाहते ही नहीं कि लोगों को अधिकार मिले, जो लोग हैं जिनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। कास्ट सेंसस क्यों नहीं कराते ये लोग, है ना? एक बार लोगों को जब तक पता नहीं चलेगा कि किसकी क्या है भागीदारी है, तो उसको क्या हिस्सेदारी मिलेगी। तो देखिए ये बिल्कुल एक ऐसी सरकार है जो ये बोलते हैं कि अम्बेडकर जी के हमने फ़ोटो लगा दी, मतलब स्टैचूज़ बनवा दिए और भारत रत्न दे दिया। ठीक है, आपने दिया, अच्छा करा। पर आप देखिए, आप बाकी चीज़ों में देखिए आप क्या है। आप हर समय ये बोलते हैं कि आपने नेहरू जी ने हरवा दिया था उनको। बट ये कभी नहीं बोलते ये लोग कि नेहरू जी थे वो जिन्होंने राज्यसभा में भेजा अम्बेडकर जी को। ये नेहरू जी थे जिन्होंने उनको कानून मंत्री बनाया। वो नेहरू जी थे जिन्होंने मतलब इनको जो ड्राफ्ट है जिसकी वजह से आज उनका इतना नाम है, उसका चेयरमैन भी बने, अम्बेडकर जी को नेहरू जी ने ही बनाया था। इतनी इज़्ज़त वो देते थे। और एक विचारधारा में थोड़ा डिफ़रेंस हो सकता है, जो दोनों बहुत बड़े विचारक थे, चाहे वो नेहरू हों, चाहे वो अम्बेडकर हों, है ना? केवल ऐसे ही नहीं बन गए थे वो। तो इतना नाम है, अगर उनकी इतनी इज़्ज़त है तो कुछ थे भी। तो थोड़ा-सा अगर डिफ़रेंस हो भी सकता है किसी उस पे, तो उसके बारे में इस तरह की बातें करना बिल्कुल निरर्थक है। जिस तरीके से अब ये फ़ोटो निकाली गई, तो क्या आरक्षण को लेकर आपको लगता है कि अगर भाजपा को दोबारा से कहीं बहुमत मिलता है, तो आरक्षण फिर खतरे में आएगा, फिर तमाम चीज़ें जो देखिए, है वो सबसे पहली बात तो इनको कास्ट सेंसस करानी चाहिए, जो मैंने कही है। तभी पता चल सकता है कि कितने लोग हैं, कौन-सी जातियाँ उसमें छूट गई हैं, कौन से ऐसे लोग हैं जो मतलब ऑलरेडी दे आर मतलब सफिशिएंट, उनको मिल चुका है रिज़र्वेशन, दे डोंट रिक्वायर इट। ये सब बातें तो तभी पता चल सकती हैं। और देखिए, जो मतलब ये चीज़ें हैं, जो ये फ्रैंकली मतलब एक मोटी-मोटी बात मैं आपको बताऊँ कि ये संविधान में बिलीव नहीं करते, दे बिलीव इन मनुस्मृति। एक ऐसी चीज़ जिसमें कि एक मनुस्मृति ये कहती है कि जो ब्राह्मण जो हैं वो ब्रह्मा जी के मुँह से निकले हैं, और जो दलित हैं वो उनके पैर से निकले हैं। तो एक ऐसी विचारधारा जिसके मन में हो तो वो कितना मतलब दलितों के लिए करेंगे एंड क्या करेंगे, आप खुद समझ सकते हैं। सॉरी।